राम राम दोस्तों, ज्योतिष के इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। 30 अक्टूबर 2023 को राहु केतु के राशि परिवर्तन का सिंह वालों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसकी चर्चा इस वीडियो में रहेगी। ज्योतिष में लंबी अवधि तक एक ही राशि में जो ग्रह गोचर करते हैं, जैसे बृहस्पति, शनि, राहु और केतु, इनका गोचर लोगों के जीवन को बहुत गहराई से प्रभावित करता है। क्योंकि आपके जीवन के जो महत्वपूर्ण नक्षत्र रहते हैं, जैसे शिक्षा प्राप्ति, कैरियर में विजन सेट करना, संतान प्राप्ति, वैवाहिक जीवन की प्लानिंग करना, इन सब में प्लानिंग की जरूरत होती है, जिसमें समय लगता है, योजना बनाने में समय लगता है। इसलिए एक ही राशि में लंबी अवधि तक जो ग्रह गोचर करते हैं, उनका महत्व ज्यादा रहता है। 30 अक्टूबर 2023 को राहु मेष राशि से निकलकर मीन राशि में संचरण करेंगे और केतु तुला राशि से निकलकर कन्या राशि में संचरण करेंगे। इन राशियों में वो 18 महीने तक रहेंगे, 29 मई 2025 तक। ये वीडियो सिंह लगन वालों के लिए तो महत्वपूर्ण है ही, लेकिन जिनकी चंद्र राशि सिंह है, उन व्यक्तियों के लिए भी ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। लॉजिकली जो राहु केतु का गोचर है, ये चंद्रमा से, चंद्र राशि से ज्यादा गहराई से आप अनुभव कर पाएंगे अगर आप इसको चंद्र राशि से देखेंगे। क्योंकि राहु और केतु चंद्रमा के ही नोड्स होते हैं। नॉर्थ नोड ऑफ मून राहु को कहते हैं, साउथ नोड ऑफ मून केतु को कहते हैं। इसके अलावा जिन सिंह वालों की लगन कुंडली से राहु या केतु की महादशा या अंतरदशा चल रही है, उनको भी ये राशि परिवर्तन बहुत गहराई से प्रभावित करेगा। इसके अलावा जिनकी कुंडली में राहु और केतु मजबूत स्थिति में है, वो भी इस परिवर्तन से बहुत प्रभावित होंगे। जिनकी कुंडली में राहु और केतु एवरेज स्थिति में है या कमजोर हैं, उनके लिए ये फल सामान्य रहेगा। 12 अप्रैल 2022 से ही राहु आपके नवम भाव में चल रहे हैं, मेष राशि में, और केतु आपके तीसरे भाव में चल रहे हैं, तुला राशि में। पिछले 15-16 महीने से राहु केतु की स्थिति को समझें तो इन्होंने नकारात्मक प्रभाव आपको ज्यादा दिए हैं। भाग्य का साथ आपको कम प्राप्त हो रहा है, धर्म कर्म में आस्था कम हुई है, यात्राओं से लाभ नहीं हुआ, गलत मार्गदर्शन मिला है, तरक्की के रास्ते रुक से गए हैं, पिता से भी संबंध आपके खराब किए हैं नवम भाव के राहु ने। इसी वर्ष अप्रैल 2022 में बृहस्पति ने भी नवम भाव में गोचर किया, जो कि सिंह वालों के लिए बहुत शुभ गोचर है। लेकिन इसकी शुभता आपको नहीं मिली, क्योंकि राहु के साथ होने से चंडाल दोष का निर्माण हुआ, जिससे नकारात्मक प्रभाव और भी बढ़ गए। बृहस्पति की पांचवी, सातवीं और नौवीं दृष्टियां जो पहले, तीसरे और पंचम भाव पर जा रही हैं, वहां से संबंधित शुभता भी आपको नहीं मिली इस चंडाल दोष के कारण, क्योंकि राहु की भी पांचवी, सातवीं और नौवीं दृष्टियां पहले, तीसरे और पांचवें भाव पर जा रही हैं। इसके अलावा सातवें भाव से वक्री शनि की नीच दृष्टि ने भी इस चंडाल दोष की नकारात्मकता को बढ़ाया हुआ है। राहु की जो पांचवी दृष्टि है, वो पहले भाव पर जाने से सोच विचारों में नकारात्मकता ज्यादा रही, व्यक्तित्व में भ्रम बना रहा, सभी कार्यों में दुविधा उत्पन्न हुई। कुछ सिंह वालों के चेहरे पर दाग धब्बे भी इस दौरान उत्पन्न हुए। राहु की नौवीं नीच दृष्टि पंचम भाव पर जाती है, जिससे शिक्षा प्राप्ति कर रहे छात्रों के लिए कंसंट्रेशन बना पाना चुनौती रहा, गलत प्रेम प्रसंग हुए, प्रेम संबंधों में दुविधा उत्पन्न हुई। जो सिंह वाली महिलाएं संतान प्राप्ति करना चाहती थी, उनको अचानक से समस्याएं हुई, संतान से वैचारिक मतभेद भी बढ़े, निर्णय लेने की शक्ति आपकी प्रभावित रही, स्पेकुलेशन व निवेश कार्यों में आपका धन भी फंसा। तीसरे भाव में केतु की वजह से भौतिक जीवन के लिए जरूरी कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी प्रभावित रही, टीम वर्क नहीं कर पाए आप, कम्युनिकेशन, संचार, लेखन, सेल्स, मार्केटिंग, एडवर्टाइजमेंट, मीडिया, इंटरनेट से जुड़े सिंह वालों का समय अच्छा नहीं रहा। रिस्क लेने की, स्टार्टअप लेने की अक्षमता आपकी कमजोर हुई। छोटे भाई बहनों, नजदीकी मित्रों से भी अलगाव उत्पन्न किया इस केतु ने। लेकिन अब 30 अक्टूबर 2023 को सिंह वालों के लिए परिस्थितियां सुधरेंगी, लाभ की स्थितियां भी बनेंगी, क्योंकि चंडाल दोष भंग हो जाएगा। 30 अक्टूबर 2023 को राहु आपके नवम भाव से निकलकर अष्टम भाव में गोचर करेंगे, मेष राशि से निकलकर मीन में आ जाएंगे, और केतु आपके तीसरे भाव से निकलकर दूसरे भाव में चले जाएंगे, तुला राशि से निकलकर कन्या राशि में वे संचरण करेंगे। सिंह राशि वालों को सबसे बड़ा फायदा राहु केतु के राशि परिवर्तन से ये होगा कि बृहस्पति और नवम भाव अब चंडाल दोष से मुक्त हो जाएगा। पंचम भाव के स्वामी होकर बृहस्पति नवम भाव में जाएंगे, और ये दोनों लक्ष्मी स्थान होते हैं, इन दोनों स्थानों पर शुभता बढ़ेगी। सिंह राशि और सिंह लगन वाले जो छात्र हैं, उनके लिए विशेष शुभता प्रदान करेगा ये समय। शिक्षा, उच्च शिक्षा, ग्रेजुएशन, पीजी, पीएचडी कर रहे छात्र अच्छा मार्गदर्शन पाकर अपना लक्ष्य हासिल कर सकेंगे। भाग्य का साथ आपका बढ़ेगा, मेहनत का पूरा फल मिलेगा आपको, रुके काम आपके बनने लगेंगे, प्रमोशन जैसे योग भी बन सकते हैं। पिता से संबंध सहयोग अच्छा रहेगा, धर्म कर्म में आपकी आस्था बढ़ेगी, अच्छी धार्मिक यात्रा आप कर सकते हैं, गुरु से अच्छा मार्गदर्शन, आशीर्वाद भी आपको मिल सकता है।
बृहस्पति की पांचवी दृष्टि पहले भाव पर जाएगी तो सोच विचार में ऑप्टिमिज्म बढ़ जाएगा। अपने जीवन के बारे में आत्म मंथन करेंगे आप, भ्रम दूर होंगे, व्यक्तित्व आपका प्रभावशाली होगा, चेहरे पर तेज आपके बढ़ जाएगा। बृहस्पति की सातवीं दृष्टि तीसरे भाव पर जाएगी, आपका तीसरा भाव केतु के दुष्प्रभाव से मुक्त हो चुका होगा। भाई बहन मित्र पड़ोसियों से संबंध आपके सुधरेंगे, आपकी संवाद शैली कम्युनिकेशन स्किल्स प्रभावशाली हो जाएगी, लिखने बोलने में संतुलन बढ़ेगा। तीसरे भाव से संबंधित जो व्यवसाय है, राइटर, सेल्स, मार्केटिंग, एडवर्टाइजमेंट, पब्लिशिंग, इंटरनेट, सोशल मीडिया, संचार और सपोर्ट से जुड़े जो सिंह वाले हैं उनको इसका विशेष लाभ भी मिलेगा। बृहस्पति की नौवीं दृष्टि स्वग्रही दृष्टि पंचम भाव पर जाएगी तो संतान से मतभेद दूर होंगे, संतान के कैरियर और विवाह से संबंधित कोई शुभ घटना भी घट सकती है। सिंह राशि की जो महिलाएं संतान पाना चाहती है उनके लिए भी शुभता मिलेगी, बुद्धि और विवेक आपका साथ देगा, निर्णय लेने की शक्ति आपकी मजबूत होगी, निवेश और इन्वेस्टमेंट से लाभ होना शुरू हो जाएगा। प्रेम संबंधों में मधुरता बढ़ेगी, टूटे हुए प्रेम संबंध भी बृहस्पति के इस प्रभाव से जुड़ सकते हैं। मंत्र तंत्र से जुड़े सिंह वालों के लिए भी प्रभाव शुभ रहेगा, शिक्षा प्राप्ति की बाधाएं तो दूर होंगी ही। राहु आपके अष्टम भाव में चले जाएंगे मीन राशि में, जहां वो 29 अक्टूबर 2025 तक रहेंगे। तो अष्टम भाव होता है सडन इवेंट्स का, अचानक होने वाली जो घटनाएं, जीवन में जो अचानक से उतार चढ़ाव आते हैं, जिनके बाद सोचने समझने की दिशा, जीवन जीने की जो दिशा होती है वो बदल जाती है। ट्रांसफॉर्मेशन ये अष्टम भाव से देखे जाते हैं। गुप्त विद्या, गुप्त संबंध, गुप्त धन और टैक्स की कॉम्प्लिकेशंस, इन लाज से संबंध, पैतृक संपत्ति, ये सब भी अष्टम भाव से देखा जाता है। राहु आठवें भाव में गोचर करेंगे तो अचानक होने वाली घटनाएं आपको सरप्राइज दे सकती हैं। धन के लेन देन में विशेष सावधानी रखें, जुए सट्टे किसी भी तरह के शॉर्टकट से आपको बचकर रहना होगा, सुरक्षित निवेश करना चाहिए आपको। वैसे लाभ की संभावनाएं आपको रहेंगी क्योंकि राहु के जो डिस्पोजिटर हैं राशि स्वामी बृहस्पति, वो 1 मई 2024 तक नवम भाव में मजबूत स्थिति में रहेंगे। फिर भी किसी प्रलोभन में आपको नहीं आना चाहिए, व्यर्थ के लड़ाई झगड़ों में आप ना पड़ें, अपने चरित्र पर विशेष ध्यान दें। गुप्त विद्या, तंत्र मंत्र, मिस्टिसिज्म में आपकी रुचि बढ़ सकती है। सीक्रेट जॉब्स जैसे कि सीबीआई, आईबी या टैक्स डिपार्टमेंट से जो जुड़े हुए सिंह वाले हैं उनको लाभ हो सकता है। पैतृक संपत्ति के मामलों में भी आपको लाभ मिल सकता है, लेकिन उतार चढ़ाव के बाद इन लाज ससुराल पक्ष से आपके मतभेद बढ़ेंगे। राहु की जो पांचवी दृष्टि है वो 12वें भाव पर जाएगी तो फिजूल खर्च भी आपके बढ़ेंगे, शौक पूरा करने, घूमने फिरने, लग्जरी पर खर्चा आपको सोच समझ कर करना होगा। विदेशी कार्यों से आपको लाभ मिल सकता है, विदेश यात्रा में आ रही रुकावटें दूर हो सकती हैं। शॉर्टकट्स, चीटिंग करने पर परिणाम खराब मिल सकते हैं। राहु की नौवीं दृष्टि चौथे भाव पर जाएगी तो जमीन, मकान, वाहन का क्रय विक्रय यदि आप करें तो उसमें विशेष सावधानी रखें। मकान और वाहन से अचानक समस्या आपको आ सकती है। ड्राइविंग भी इस पीरियड के दौरान आपको सावधानी से करनी चाहिए, माता से आपके मतभेद बढ़ सकते हैं। स्वास्थ्य पर माता के आपको विशेष ध्यान देना होगा। केतु दूसरे भाव में गोचर करेंगे तो वाणी की कटुता पर आप ध्यान दें, आपकी बातें आपको लोगों को समझाने में परेशानी होगी। डिप्लोमेसी कम रहेगी, धन की बचत के प्रति भी लापरवाही बढ़ेगी। अच्छा रहेगा कि आप अपनी इनकम पर फोकस करें। पारिवारिक मतभेद आपके हो सकते हैं, आपकी वजह से परिवार से अलग रहना आपको पड़ सकता है, फैमिली बिजनेस में नुकसान हो सकता है। केतु की पांचवी दृष्टि छठे भाव पर जाएगी, कर्जे और शत्रु परेशानी को ये कम करेगी। स्वास्थ्य पर लेकिन आपको ध्यान देना होगा, खाने पीने का ध्यान रखें। केतु की नौवीं दृष्टि 10वें भाव पर जाएगी तो सीनियर्स और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ संबंध आपके खराब हो सकते हैं, पद प्रतिष्ठा पर आपके चोट लग सकती है। कुल मिलाकर इस राशि परिवर्तन से बृहस्पति की शुभता तो बढ़ने वाली है, लेकिन फिर भी सावधानियां आपको रखनी होंगी। सिंह वाले यदि रात्रि में देवी कवच का पाठ करते हैं और अमावस्या तिथि पर निर्धन की मदद करते हैं, सामर्थ्य के अनुसार उनको धन देते हैं या खाने पीने की चीजें देते हैं तो आपको विशेष लाभ होगा। राम राम।